कभी आपने सोचा है एक ही दिन में जो दो देश पीस की बात कर रहे हो वो दूसरे दिन एक दूसरे पर मिसाइलें लॉन्च कर दे। ये कोई मूवी की स्टोरी नहीं है, ये है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा लेटेस्ट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की। एक तरफ डिप्लोमेसी और दूसरे तरफ एयर स्ट्राइक और बीच में अटका हुआ है इंटीग्रम पीस एग्रीमेंट जो हर नए अटैक के साथ और कमज़ोर होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि सीज फायर सिर्फ कैगजन तक सीमित रह गया है या फिर दुनिया एक बड़े मिडिल ईस्ट वार के करीब पहुंच चुका है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्राइम नेशन। मैं हूं आपका अपना प्रियांशु राज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ये अटैक क्यों हो रहे हैं और पीस टॉक फेल क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले तक लग रहा था कि अमेरिका और ईरान ऑफिशियली डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सीज फायर अनाउंस हुआ, नेगोशिएशन शुरू हुई, लेकिन ग्लोबल मार्केट ने भी पॉजिटिव रिएक्ट किया। लेकिन सिर्फ कुछ ही दिनों के बाद अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री टारगेट पर नए स्ट्राइक लॉन्च कर दिए। जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में मजबूत अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन पर गजब के स्ट्राइक किए। जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में मजबूत अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर मिसाइल और ड्रोन अटैक लॉन्च कर दिया और इसी के साथ पीस एग्रीमेंट दोबारा खतरे में आ गया। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है तो पिक्चर अभी बाकी है। एक्चुअली बैटल सिर्फ बैटल फील्ड पर नहीं, नेगोशिएशन टेबल पर भी चल रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना रिलीजियन इन्फ्लुएंस और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल को कम करे और ईरान चाहता है कि सैंक्शन हटाया जाए और उसे सिक्योरिटी कंसर्न को एक्नॉलेज किया जाए। और सबसे बड़ा इशू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यही वो नैरो सी रूट है जहां से दुनिया का ऑयल एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है और अगर यहीं से इनस्टेबिलिटी बढ़ती है तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल सकती है। तो आज की वार में एक सुपर पावरफुल वेपन है इंफॉर्मेशन। हर गवर्नमेंट अपनी विक्ट्री दिखाना चाहती है, हर साइड दूसरे साइड को वीकनेस हाईलाइट करती है। इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हेडलाइन को बिना वेरिफिकेशन के मानना सही नहीं होगा। रियलिटी अक्सर बैटलफील्ड पर नहीं, प्रोपेगेंडा के बीच भी होते रहती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा विक्टिम शायद अमेरिका या ईरान भी ना हो। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो शिपिंग रूट डिस्टर्ब होते हैं, तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है। पेट्रोल महंगा हो सकता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है और पूरे सामान में जितने भी इन्फ्लेशन आ सकती है। एक ग्लोबल रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट का बिल पूरी दुनिया भर सकती है। दोस्तों, कंक्लूजन पर आते हैं कि हिस्ट्री एक बात बार बार सिखाती है कि वार शुरू करना आसान होता है लेकिन उसे ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। आज अमेरिका ने ईरान के बीच जो भी हो रहा है वह सिर्फ दो कंट्री का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, यह डिप्लोमेसी और मिलिट्री पावर की सबसे बड़ी टेस्ट है। अगले कुछ दिन डिसाइड करेंगे कि अटैक कंटिन्यू रहेंगे या फिर बंद होंगे। तो इंटर्म पीस एग्रीमेंट टूट सकता है या फिर ये नेगोशिएशन टेबल पर बच सकता है। तो शायद एक और बड़े रिलीजन वार को रोका जा सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या डिप्लोमेसी मिसाइल से ज़्यादा पावरफुल साबित होगी या फिर मिडिल ईस्ट एक लंबी जंग की तरफ और बढ़ सकता है। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।